हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो हमारे इस चैनल ऋतु लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। तो आप वीडियो देख चुके थे, वहां तक बराती की तैयारी हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे दूल्हे राजा को ले जाया जा रहा है गोदी उठाकर। यानी हमारे तरफ नियम होता है कि जो जीजा होते हैं, नंदोसी होते हैं, वो ले जाते हैं, गोदी उठाकर ले जाते हैं। यानी अपने से नहीं जाया जाता है, गाड़ी तक ले जाया जाता है, गोद में उठा के ले जाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ गाड़ी बैठ चुके हैं। यहाँ पे इनकी निकल रही है गाड़ी। वहाँ पे गाड़ी लगी, रोड पर गाड़ी लगी हुई थी। यानी यहाँ पर गाड़ी नहीं आ पाती है, तो रोड पर गाड़ी लगी थी, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए मंदिर पे आ चुके हैं बच्चे। यहाँ पे डांस कर रहे हैं, गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है, डांस कर रहे हैं। और यहाँ मंदिर पे आए थे। बारात जाते वक्त मंदिर में जाया जाता है, प्रणाम किया जाता है, पैर छुआ जाता है, उसके बाद जाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए गोद उठाकर, इस तरह से गोद उठाकर ले जा रहे हैं। तो सभी कोई हंसने लगे थे। ये देखिए दूल्हे राजा की गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब बारात को निकलने की तैयारी। तो यहाँ पे परछाया जाता है, परछने के बाद गाड़ी आगे निकल जाती है। और उसके बाद हम सब चले आए थे घर पे, खाना बनाए, खाना खाए। यानी सभी कोई थक चुके थे, तो चावल वगैरह ही बना लिए थे, कुछ नहीं बनाए थे। तो वही सब खा रहे हैं, हम दिए थे खाने को, तो सब खा रहे हैं। यहाँ पे कोई बैठे हैं, कोई खा रहे हैं। यानी सबकी थकावट हो चुकी थी, डांस किए थे, सभी कोई थक चुके थे। तो यहाँ पे सब खा रहे थे। तो कह रहे खाते वक्त वीडियो बना दिए। तो देखिए ये वीडियो है वहाँ का है। बारात वहाँ पर जा चुकी थी और यहाँ पे जयमाले की तैयारी हो रही है। जयमाला यहाँ पे होगा। यानी पहुँचते पहुँचते रात को 8 बजे बारात निकली थी। आज 11 बज चुका था, पहुँचते वक्त 11 बज चुका था। तो उसके बाद ये जयमाला हो रहा है। करीब 1-2 बज चुका था, 1-2 बजे जयमाला हुआ था। यानी बारात निकलते वक्त ही बहुत लेट हो चुका था, तो पहुंचने में भी देर हो गया। ऐसे भी लगन के समय है, तो जाम चल रहा था, तो देर हो चुका था। यहाँ पे नाच वगैरह भी आया हुआ था, तो वही हम आपको दिखा रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुबह हो चुकी है। घर पर का ये ब्लॉग है, सुबह हो चुकी है। यहाँ पे बन रहा है खाना। यहाँ पे खाना बन रहा है, दाल चावल सब्जी वगैरह बन रहा है। और दुल्हन के लिए बनता है खीर पूड़ी बनता है। तो दुल्हन आने में थोड़ा समय था, तो सबसे पहले चावल ही बना दिए, क्योंकि सबको यानी बारात से आएंगे तो भूखे होंगे, तो दाल चावल सब्जी पहले बना दिए थे। उसके बाद बनाए थे खीर पूड़ी। यानी दुल्हन जब आती है घर पे, उस दिन खीर पूड़ी बनता है, तो वही खीर पूड़ी फिर बाद में खीर पूड़ी बन रहा था। बना खीर पूड़ी, मुंहजूठी किया जाता है। खीर पूड़ी से ही हमारे तरफ मुंहजूठी होता है। तो देखिए यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पे दुल्हन के वेलकम की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे बन रहा है रंगोली, आलते रखे गए हैं थाली में। एंड उनकी वेलकम की तैयारी हो चुकी थी। और यहाँ पे दुल्हन भी आ चुकी है, दूल्हे राजा दुल्हन लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे परछा जा रहा है। दुल्हन आने के बाद उसको परछा जाता है। उन्हें सभी कोई बड़े जितने होते हैं सभी मिल के परछते हैं। उसके बाद ही घर में प्रवेश होता है, घर प्रवेश किया जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे हमारे तरफ किस तरह घर प्रवेश किया जाता है, दुल्हन का नई दुल्हन का प्रवेश किस तरह होता है, हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे सभी परछ रहे हैं, यहाँ पे हम भी परछ रहे हैं। यानी जितने भी बड़े होते हैं सभी परछते हैं, उसके बाद ही घर प्रवेश किया जाता है। सभी जगह अपना अपना अलग एक नियम होता है। तो हमारी तरफ इसी तरह होता है, तो हम इसी तरह आपको बता रहे हैं। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे परछ लेते हैं। तो यहाँ पे परछने में रहता है गोबर, रहता है दही, रहता है रोड़ी, रहता है और काजल वगैरह रहता है और सिंदूर भी रहता है। इसी से परछा जाता है। तो गोबर का ही बनाकर उसको नज़र उतार के फेंका जाता है। उसके बाद चावल छीटा जाता है और सिंदूर किया जाता है। दूल्हे राजा को काजल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। और यहाँ पे ये नई वाली देवरानी हुई, यानी इनकी शादी पहले हो चुकी थी, तो ये भी आ गई थी परछने के लिए। यानी लास्ट देवर है, इन्हीं की लास्ट शादी थी, तो बल्कि पीछे क्यों हटे, इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो उन्हें भी भेज दिए कि आप भी परछ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चे तैयारी कर चुके थे वेलकम की। और हमारे तरफ इस तरह दौरे में पैर रख कर ही अंदर आया प्रवेश किया जाता है घर में। तो दरवाजे तक किसी तरह दौरे में पैर रख कर ही आया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी बनाए हो चुके थे, रंगोली वगैरह बनाए थे वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पर उसके बाद तो घर प्रवेश यहाँ पे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दौरा रख के देख रहे थे, मगर यहाँ पे नहीं बना रखने को, रंगोली के ऊपर रखा जा रहा था, तो नहीं बन रखने को बना। तो इसको हम हटा देते हैं, बस इसी तरह ही अंदर ले आते हैं।
तो ये सभी जगह ऐसा होता है, अच्छा लगता है। आजकल रिकॉर्डिंग वगैरह होता है तो ये देखने में अच्छा लगता है, तो इस तरह से हम कर दिए थे। ऐसे सभी जगह देहात में इस तरह से नहीं होता है, गांव में इस साइड से नहीं होता है, मगर हम करें, हमको अच्छा लग रहा था तो हम इस तरह से कहे कि कुछ नया करो तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कर दिए, रंगोली बनाए, आलते में पैर रखे, आलते का छाप दिया। यानी घर में जब लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी का पाँव का छाप देना चाहिए, तो वही हम किए। ठीक है, जब घर में लक्ष्मी आ रही है तो उनका छाप भी लगना चाहिए। तो यहाँ पे आलते में पैर रख कर दोनों पैर का छाप देती हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर वीडियो कैमरा ले रहे थे तो बोले कि चेहरा आप दिखाई बाहर। तो यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के वीडियो शूट करने लगी, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद आगे चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे अंदर प्रवेश किया जाता है घर में। घर में प्रवेश करने के बाद ऊपर छत पे, यानी जहाँ पे मड़वा गाड़ा जाता है वहीं पर पहले जाते हैं। तो मड़वा छत पर गाड़ा हुआ था तो छत पे ही गए थे, सभी कोई छत पर गए थे। अब तो आंगन छोटा होता है, छत पे ही मड़वा गाड़े जाते हैं, तो यह छत पे मड़वा गड़ा था और यहाँ पे बैठते हैं। उसके बाद सभी बड़े, पहले तो मम्मी चुमावन करती है, यानी जिनकी माँ होती है पहले वही चुमावन करती हैं। उसके बाद जितने भी घर में बड़े होते हैं सभी कोई चुमावन करते हैं। यानी हर रस्म के बाद एक होता है कि चुमावन होता है, तो वही चुमावन यहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे डांस भी हो रहा है, नाच भी हो रहा है वहाँ पर। तो जितने बड़े होते हैं सभी चुमावन करते हैं। और सभी जगह, एक यहाँ भी नहीं, सभी जगह और सभी जगह भी होता होगा, इसी तरह से होता होगा जैसे हमारी तरफ होता है उस तरह से होता होगा। और कहीं पर इस तरह से नहीं होता होगा, क्योंकि सबका अपना अपना अलग नियम होता है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, सबका अलग रस्म होता है। तो हमारी तरफ ऐसे ही होता है, हर विधि व्यवहार के बाद चुमावन होता है। तो ही विधि व्यवहार के बाद चुमावन हो रहा है। घर में दुल्हन जब आ जाती है उसके बाद चुमावन होता है, तो वही यहाँ पे कर रहे थे। और यहाँ पे गाली दिया जाता है, यानी जो भाभी वगैरह होती है चुमावन करती हैं तो गाली दिया जाता है, बहन होती है चुमावन करती तो गाली दिया जाता है। तो वही यहाँ पर गाली हमको मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था। अच्छा लगता है इस तरह से गाली दिया जाता है, चुमावन होता है, गाली दिया जाता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे भाभी होती हैं जो देवर को इस तरह से करती है, यानी वो मजाक होता है, ये मजाक किया जाता है इस तरह से। उसके बाद देखिए सभी चलाते हैं, नीचे चलाते हैं। तो यहाँ पे नंदोसी भी अपने लगे हुए थे, फिराक में लगे हुए थे कि हमको भी अपना नियम निभाना है। तो यहाँ पे सब दरवाजे पर खड़े थे। तो यहाँ पे द्वार छेकने का रस्म होता है, ये रस्म नंदोसी करते हैं। तो वहीं पे लगे हुए थे, द्वार छेक रहे थे, अंदर नहीं जाने दे रहे थे कि पहले लाइए उसके बाद अंदर जाइए। तो सभी को, यानी जो उनसे जितना बने उतना दे देते हैं। तो यहाँ पे दिए, सभी को दिए, बच्चे को दिए और उन्हें भी दिए, उसके बाद ही आगे अंदर जाने दिए। उसके बाद अंदर होता है, देखिए यहाँ पे कोहबर भरा जा रहा है। नई दुल्हन आती है तो दूल्हा और दुल्हन दोनों का कोहबर भरा जाता है, तो वहीं पे कोहबर भरा गया। उसके बाद जो फुआ होती है, फुआ अपने भतीजे का पैर धोती है। और पैर धोने में ये भी एक रस्म ही होता है, पैर धोया जाता है। उसके बाद भतीजे, यानी खाली हाथ पैर नहीं धोया जाता है भतीजे से, यानी जितना बने उतना दिया जाता है। तो ही यहाँ पर दिए थे, फुआ को अपने दिए थे। उसके बाद यहाँ पर ननद होती हैं, बड़ी ननद होती हैं, तो यानी ननद बड़ी है तो पहले ननद का पैर धोया जाता है, उसके बाद ही भाभी होती हो पैर धोती, यानी ननद का पहले पैर धोआ रहा है, उसके बाद सब अपने भाभी का पैर धोएंगे। यहाँ पर इस तरह का रस्म होता है हमारी तरफ। तो देखिए यहाँ सभी बैठकर देख रहे हैं, ऊपर चढ़कर सभी देख रहे हैं। घर यानी इतनी भीड़ रही कि रूम थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा था, जगह थोड़ा सा कम था, तब बेड पर सब चढ़ी गए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंगूठी खोजने का भी रस्म होता है। तो यहाँ पर दूध में डाल दिए हैं अंगूठी डालकर यहाँ पे, यानी जो पहले निकालता है कि कौन जीतता है। तो यहाँ पर हमारे देवर जी ही पहले जीत गए, पहली बार में ही बाजी मार दिए। तो यहाँ पे जीत गए पहली बार में, और दूसरी बार में भाभी हमारी जीत गई थी, यानी हमारी जो गोतनी हुई वही जीत गई थी। उसके बाद दोनों बारी बनी, दोनों का बराबर ही हो जाता है, 5 बार इस तरह से किया जाता है, तो दोनों का बराबर हो जाता है। अच्छा लगता है इस तरह से, थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, इस रस्म होता है तो अच्छा लगता है। तो यही यहाँ पर हो रहा था, हंसी मजाक हो रहा था कि कौन जीतता है कौन हारता है, और कुछ बातें भी कह रहे थे कि सभी कोई हंस रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बाजी तो हमारे देवर ही मार गए थे, यानी सबसे पहले जीत गए, यही जीत गए। उसके बाद मुजुट्ठी होता है, तब मुजुट्ठी में देखिए पहले हमारी तरफ बासी चावल और साग दिया जाता है, साग यानी भाजी दिया जाता है। तो बासी भात
और चावल दिया जाता है, उसी से मुजुट्ठी दुल्हन का होता है। हमारी तरफ ऐसा ही होता है, ऐसा मत कहिएगा कि बासी चावल, नई दुल्हन को बासी चावल दिया जा रहा है। तो हमारी तरफ यही नियम होता है। उसके बाद फिर खीर पूड़ी से मुजुट्ठी होता है, तो खीर पूड़ी दिया जाता है। जितनी भी ननद होती हैं सभी बैठकर खाते हैं यहाँ पर, अपनी भाभी के साथ बैठकर खाते हैं। अगर उतनी ननद नहीं है तो बड़ी भाभी होती हैं, वो भी बैठ के खा सकती हैं। तो भी बैठ के यहाँ पे सभी खा रहे थे। और देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं दाल चावल बना देते, तो खीर पूड़ी कोई खाने को तैयार नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे खीर पूड़ी बन रही है, पीछे बन रही थी। सभी कोई दाल चावल खाने में लगे हुए थे, यानी दाल चावल ही हमको खाना है, खीर पूड़ी नहीं खाना है। तो सभी कोई दाल चावल खा रहे थे। उसके बाद खीर पूड़ी बना, यानी दुल्हन के लिए खीर पूड़ी बना था, मुजुट्ठी के लिए। सभी कोई खाते हैं, दुल्हन ही नहीं खाती, सभी कोई खाते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे खाए, हम तो खीर पूड़ी खाते रह गए थे। हम आए हैं यहाँ पर, देखिए दो देवरानी हमारी हैं। ये देखिए दो देवरानी देवर के शादी में आए थे, ये रही दोनों। देख के बताइए कैसे लगी हमारी देवरानी, अच्छी है, कैसे लगे दोनों। ओके बाय। यहाँ पे देखिए फुआ, तो यहाँ पर फुआ देखिए अपनी पैसा गिन रही थी कि कितना हमको शादी में हम कमाए हैं, तो वह यहाँ पे गिन रही थी और तीनों बहनें बांट रहे थे। और ये देखिए ये भी ननद हमारी हैं, तो इनकी जाने की तैयारी हो गई थी। तो वही हम बोले कि चलिए एक वीडियो ले लेते हैं, सब दिन के लिए याद रहेगा। तो वहाँ पे उनकी एक वीडियो ले लिए थे हम। और उसके बाद देखिए शाम का है वीडियो, सभी बच्चे नाच रहे थे। नहीं, शाम को गाना चालू कर दिए कि भर शादी तो अच्छे से नाचे नहीं, सभी काम में लगे हुए थे। तो शादी के बाद ही डांस करेंगे। तो यह रात हो चुका था, सभी कोई डांस कर रहे थे। यहाँ सभी नंदोसी लगे हुए हैं, अपने साले जी का बेड सजाने में लगे हुए थे, तो उनका बेड लगा रहे थे। यहाँ ऊपर छत पर सभी कोई नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, अपनी मस्ती में सभी लगे हुए थे। यानी और यहाँ पे नंदोसी भी सभी चले आए हैं, सभी यानी सभी कोई जितने भी घर में थे सभी कोई ऊपर छत पे चले आए थे। डांस गाना, नाच गाना हो रहा था। अच्छा लगता है इस तरह से नाच गाना घर में होता है, शादी ब्याह होता है, नाच गाना होता है, तो घर में एक मस्ती टाइप का उल्लास रहता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बड़े बच्चे बूढ़े, यानी बड़े बच्चे सभी कोई डांस कर रहे थे। हम लोग भी लगे हुए थे, भैया लोग भी हमारे लगे हुए थे, सभी कोई डांस कर रहे थे। नंदोसी वगैरह सभी कोई लगे हुए थे। यहाँ पे देखिए भैया हमारे डांस कर रहे हैं, ये बड़े हैं, ये भैया हमारे डांस कर रहे हैं। सभी कोई अपने मस्ती में लगे हुए थे, अपने अपने मस्ती में अपना अपना जलसा दिखा रहे थे। यहाँ पर सभी कोई लगे हुए थे। ये सभी को नाचते गाते, यानी रात हो चुका था, बहुत रात हो चुका थी, 11-12 बज चुका था, करीब 12 बज चुका था। तो हमारा ये ब्लॉग, शादी का ब्लॉग आपको कैसा लगा, जितना यानी जो हमारे तरफ जैसा होता है वैसा हम आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना। तो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब